मुखातब करके। अच्छा उनमें एक गल और करन लगा तुहाडे नाल, दरूद पढ़ना ये खुदा का अमल है या नहीं है? तो ये खुदा की सुन्नत हुई ना, ये क्या हुई? ये खुदा की सुन्नत हुई। तो खुदा की दो सूरतें से मतलब एक जेहद, वहां जेहद भी नहीं कहा जा सकता, वहां सूरत भी नहीं कहा जा सकती, लेकिन दो आदतें अल्लाह की, एक हुक्म देने वाली और एक उसकी सुन्नत। एक उसका हुक्म है और एक उसकी सुन्नत है। हुक्म बदलता रहता है, खुदा का हुक्म बदलता रहा, कुरान नाज़िल होता रहा, अहकाम बदलते रहे, उसका हुक्म बदलता रहा, लेकिन खुदा की सुन्नत नहीं बदली। इसके लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तू खुदा की सुन्नत को तब्दील नहीं देखेगा, बस जो उसका अमल है जो शुरू से है उसमें तब्दीली नहीं आएगी, वो कयामत तक और बाद अज कयामत भी वो सुन्नत वो अमल जारी रहेगा। तो ये जो दरूद है ये एक तरफ खुदा की सुन्नत है और दूसरी तरफ खुदा का हुक्म है। ऐसे तक गल समझ आई? उनमें एक और गल करने लगा, एक खुदा की सुन्नत है और एक मुस्तफा की सुन्नत है। खुदा की सुन्नत है दरूद पढ़ना और मुस्तफा की सुन्नत नमाज पढ़ना, सदका देना, ज़कात अदा करना, हज करना, नवाफिल अदा करना, दुआएं करना, ये नबी की सुन्नत है। ये है कि नहीं? ये नबी की सुन्नत है ना। अब मेरा सवाल ये है कि एक तरफ खुदा की सुन्नत है और दूसरी तरफ मुस्तफा की सुन्नत है। सवाल ये है कि ये बताओ क्या खुदा की सुन्नत अफजल है या मुस्तफा की सुन्नत अफजल है? गल डाटी तो नहीं होगी आफत साहब? एक खुदा की सुन्नत है और वो क्या है? दरूद व सलाम, रहमतें नाज़िल करना, ये खुदा की सुन्नत है। और दूसरी सुन्नत नबी की है और वो क्या है? वो खुदा की इबादत करना। तो ये इबादत करना ये खुदा की, ये नबी की सुन्नत है, ये खुदा की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है ना। तो मैं आप में से हर एक से पूछता हूं, ये बताओ कि खुदा की सुन्नत अफजल है या मुस्तफा की सुन्नत अफजल है? नहीं है। सुन्नत तो हर हाल में खुदा ही की अफजल है, लेकिन यहां एक रुख बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब खुदा की सुन्नत का रुख मुस्तफा की तरफ हो तो खुदा की सुन्नत अफजल है, जब मुस्तफा की सुन्नत का रुख खुदा की तरफ हो तो मुस्तफा की सुन्नत अफजल है। को टिल्ले लाने नारे लगा रहे हो, ऐसा नारा लगाओ हज़रात गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू इख्तितामी मराहिल में दाखिल करने से पहले एक अकीदे की बात आपसे करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल से एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस खामोशी खामोशी, आप बैठ जाइए या इधर ऊपर आ। ये जो पर्दा होता है ना, ये नहीं गवारा, न इधर न इधर से न उधर से, न इधर से न उधर से। बहरहाल ये बड़े मोहब्बत वाले साथी हैं,
मैं अर्ज कर रहा था एक हदीस पाक आपसे, एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप मौजूद हैं, हम दरूद व सलाम पढ़ते हैं और आप सुनते हैं, जब आप दुनिया से चले जाएं तो क्या फिर भी आप हमारे दरूद व सलाम का जवाब देंगे? कोई सवाल समझोगे नहीं? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे संगिया, मेरे सहाबी, याद रख, जिस तरह जमीन के ऊपर तेरा नबी तेरी आवाज सुन के तेरा जवाब देता है, जब जमीन के नीचे चला जाएगा फिर भी तेरा सलाम सुनेगा, तेरे सलाम का जवाब भी देगा। जिंदाबाद। बाबे नाल ताल्लुक होवे ना तो नारा लाने का स्वाद भी आ जाता है। तो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, जब आप दुनिया से चले जाएं तो फिर भी क्या आप सुनेंगे, आप जवाब देंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याद रखो, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर, जमीन के जर्रे जर्रे पर हराम करार दिया कि वो नबी के जिस्म को खाए। और ये अकीदे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह जमीन के ऊपर नबी मुतसर्रिफ होता है और तसर्रुफ करता है, समाअत करता है और गुफ्तगू करता है, बेआईनी ही इसी तरह वो अपनी कब्र में तसर्रुफ करता है। वो आंखों से देखता है, वो जबान से बोलता है, वो कानों से सुनता है। जो मदद तलब करे उसकी मदद करते हैं, जो दुआ तलब करे उसके लिए दुआ फरमाते हैं। तो हमारा अकीदा क्या है कि नबी बकायदे हयात है। अच्छा, मैं आपको ना एक कुरान की एक आयत की तरफ ले जाता हूं। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। शुहदा के मुतल्लिक फरमाया कि ये जिंदा है, लेकिन इनकी जिंदगी तुम उसका शऊर हकीकत तक नहीं कर सकते। शुहदा एक कैटेगरी है और इस कैटेगरी के ऊपर शुहदा है। तो मालूम ये हुआ कि अगर शहीद जिंदा है मरने के बाद, तो सिद्दीकी वो आला दर्जे की कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। वो सिद्दीकी शुहदा से अफजल है। अगर शुहदा जिंदा है तो सिद्दीकीन बदरजा औला है, और सिद्दीकीन से ऊपर अंबिया है। और अगर सिद्दीकीन जिंदा है तो अंबिया बदरजा औला जिंदा है। और अगर अंबिया जिंदा है तो नबीए दो आलम इन तमाम अंबिया से अफजल है। और सारे अंबिया अगर जिंदा है तो नबीए दो आलम बदरजा औला सबसे ज्यादा बकायदे हयात, हर जिंदगी से मौसूफ, सुनने वाले, देखने वाले, मदद करने वाले। हज़रात गिरामी, माशाअल्लाह, हज़रात गिरामी, मैं बहारे नक्शबंद में एक मौके पर एक अक्ली इस्तदलाल मैंने पेश किया था।
वो ये था, थक तो नहीं क्यों ना, पक्की गल है। अकली इस्तदलाल मैंने पेश किया था, ये सूफिया सारे वहां मौजूद, आप में से भी अक्सर वहां पर मौजूद थे, तो मैंने अकली इस्तदलाल ये पेश किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत होगी सबसे पहले मैं कब्र से निकलूंगा, मेरे पीछे हजरत ईसा होंगे, उनके पीछे अबू बकर होंगे, उनके पीछे हजरत उमर होंगे, फिर सारे अशरा मुबशरा से आबाई किराम, ताबीन, तबा ताबीन, ये सारे चलते 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 मैदान हशर में पहुंचेंगे, सारी कायनात वहां पर मौजूद होगी। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं वहां पर सजदा करूंगा। तो सारे दी तवज्जो है, मैं बार बार पूछता रहूंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। नबी वहां पर क्या करेंगे, जरा जोर ना बोलो, नबी क्या करेंगे, सजदा करेंगे। आज तक किसी मुफस्सिर ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी आलिम ने ये बयान नहीं किया कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करने से पहले वुजू करेंगे। नहीं, साबित नहीं, डायरेक्ट जाएंगे और वुजू करेंगे, सजदा करेंगे। तो सजदा इबादत है कि नहीं, बोलो। तो क्या इबादत बगैर वुजू की जायज है? नहीं है ना। तो नबी कब्र से उठ के आए और बराह रास्त सजदा अदा फरमाएंगे, तो इसका सबूत क्या है, इसका माना क्या है, इसकी तफसीरो वज़ाहत क्या है? तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मदीने की सरजमीन पर वो पहला वुजू, वो आखिरी वुजू जो मौत की वादी में दाखिल होने से पहले मेरे और आपके नबी ने वो आखिरी वुजू जो मदीने की सरजमीन में किया था, वो ही वुजू कब्र में रहा। ये सारा जमाना उसी वुजू में रहे। जब कयामत आएगी तो उसी वुजू से मेरा नबी सजदा करेंगे। तो यहाँ उलमा फरमाते हैं कि अगर मौत ने नबी के वुजू को खत्म नहीं किया तो नबी की हयात को कैसे खत्म कर सकता है? सुभान अल्लाह। तो बात समझ आई आपको? अगर मौत आप उर्मे सो जाएं तो वुजू कायम रहता है, पक्की गल है ना। किसी को शक हो तो बताए, मैं दलाइल से बताऊं कि जब इस्तरखाए मफासिल हो तो वुजू टूट जाता है नींद से। तो मेरा नबी फरमाता है कि तुम्हारे नींद से तुम्हारा वुजू टूट जाता है, लेकिन जब मैं सोता हूं ना, तनामो ऐनाया वला यनामो कल्बी, उम्मती तू मेरा उम्मती है, मैं तेरा नबी हूं। मेरे भी तुम्हारे दरमियान फर्क ये है कि जब तुम सोते हो तुम्हारा वुजू टूट जाता है, लेकिन जब मैं सोता हूं मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल जागता रहता है। तो ये नींद जो है ये मौत की बहन है। तो नबी ने तो जिंदगी में, जाहिरी जिंदगी में बता दिया था कि इस नींद से मेरा वुजू नहीं टूटता। तो जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा ना, तो जब मौत है ना, मौत भी मेरा वुजू तोड़ नहीं सकती। जब वुजू तोड़ नहीं सकती तो मेरी जिंदगी को कैसे खत्म कर सकती है? बड़ी लंबी चौड़ी बहस है यहाँ पर, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं अब ये चाहता हूँ, मैंने रात को भी वासिफ अली वासिफ का एक बयान किया था, मैं वो यहाँ जिक्र कराने से पहले वो बयान यहाँ पे करना चाहता हूँ। और वो बड़ी मजे की बात है, वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा और आपका कलमा है। ये सिर्फ हम ही पढ़ते रहे,
या हमारे अलावा भी कोई पढ़ता रहे? किसी को नहीं पता। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सिर्फ मेरा और आपका कलमा है या हमारे अलावा दीगर भी पढ़ते रहे? कौन? हजरत आदम, उनके उम्मती कलमा पढ़ते थे, खुद हजरत आदम भी पढ़ते थे, लेकिन दोनों के कलमों में फर्क था। आदम के उम्मती क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। लेकिन आदम तू बता, आप बताएं कि आपका कलमा क्या था? आप अबुल बशर हैं, सबसे पहले नबी, आपसे पहले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह वो नबी हैं, उनकी नबूवत के सदके आपको भी नबूवत मिली है। आपके उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन आप क्या पढ़ते हैं? तो वो बबांगे दोहल कहते हैं कि मेरा उम्मती मेरा कलमा पढ़ता है, मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ईसा से पूछा, आपके उम्मती पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, आप क्या पढ़ते हैं? तो वो बबांगे दोहल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि जो कलमा अंबिया पढ़ते रहे हैं वही कलमा आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वासिफ अली वासिफ ने बड़ी कमाल की बात की है। वो कहते हैं कुछ आमाल जमीन से आसमान की तरफ बुलंद होते हैं और कुछ वहां से नीचे आते हैं। तो जो नीचे से ऊपर जाते हैं वो क्या है? कहते हैं मेरी सारी जिंदगी का निचोड़ ये है कि जब हम पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये वो कलमा है जो जमीन से आसमान की तरफ बुलंद होता है। तो फिर खुद ही कहने लगे, फिर तुम खुद बताओ कि ऊपर से क्या आता है? नीचे से ला इलाहा इल्लल्लाह फर्श से अर्श की तरफ बुलंद होने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो अर्श से फर्श की तरफ क्या आता है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं नीचे से ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह और ऊपर से नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज मैं चाहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह इस कदर मोहब्बत से हो कि जब ये बंद हो ना, बंद तो नहीं होगा, लेकिन जब हम चुप करेंगे ना तो ऊपर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरसात शुरू हो जाएगी। तो पहले मैं जिक्र करूंगा, फिर आपने मेरे साथ करना है 2 या 3 मिनट। पहले सुनेंगे फिर शुरू हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपके लिए लंगर का बंदोबस्त है और यकीन रखें, लेकिन ये जो लंगर है ना, ये जिस्म के लिए है और जिसमें आप मसरूफ हैं ये आपके रूह के लिए है। इसलिए वो जिस्म का लंगर हासिल करने से पहले रूह के लिए इतना लंगर इकट्ठा कर लो, इतना इकट्ठा कर लो कि आप जब वो लंगर खाएं, आपकी आंख बोले कि रूहानी लंगर है, आपकी जबान बोले कि रूहानी लंगर है, आपकी चाल बोले, आपका काल बोले, आपका हाल बोले कि ये रूहानी लंगर से आबाद हो गया है। अब इंतहाई मोहब्बत के साथ 1 मिनट या 2 मिनट अल्लाह हो, 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 अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। जो बैत होना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करो। जो भी बैत होना चाहे, ये मशरू अमल है, हाथ खड़ा कर दें। जिसने भी बैत होना है ना, खुले अंदाज में, तो जो कलिमात में अदा करूं वो हाथ उठाए रखें और कलिमात अदा करें। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, सब गुनाहों से तौबा, कबूल किया तरीका नक्शबंदी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने हाथ नीचे कर लीजिए। तमाम अहबाब जो इस वक्त बैत में, बाकी सारे इनको मुबारकबाद। खैर, अल्लाह ताला मेरी और आपकी तौबा, मेरी और आपकी तौबा खुदा अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। जो आज बैत में और जो पुराने बैत हैं, जिन्हें वज़ाइफ नहीं मिले, उन्हें मैं वज़ाइफ तलकीन करता हूँ। सबसे पहले तो ये सुने कि शरीयत के बगैर न निजात है, न सहारा है, न गुजारा है। इसलिए कि ये खुदा व मुस्तफ़ा की शरीयत है और खुदा व मुस्तफ़ा की शरीयत इख्तियार करने से गुजारा भी मिलता है, किनारा भी मिलता है, निजात भी मिल जाती है। इसलिए हर वो आदमी जो सिलसिले में दाखिल हुआ है, वो 5 वक्त नमाज पाबंदी से अदा करेगा। और ये खुदा का हुक्म है, मुस्तफ़ा का हुक्म है। हर फर्ज नमाज के बाद 11 दफा दरूद पाक और 11 दफा सूरह इखलास ये पढ़ते रहे। और रात को सोने से पहले अगर तबीयत इजाजत दे, कोई मसरूफियत ना हो,
तो सोने से पहले 100 मरतबा या हय्यो या कय्यूम इसकी ये विर्द करे। और मैं आज भी वो हमारे साबिक MP हैं उनके वालिद को बता रहा था, वो भी बैत हुए आज। जरा बात सुने जी मेरी, मैंने अपने शेख से ये बात सुनी है। अब रात सोना है, इस पे ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट लगते हैं, लेकिन मैंने अपने शेख से सुना है कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे मुर्शिद गिरामी ख्वाजा गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो एक जंगल से गुजर रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो यकायक क्या देखता हूँ कि एक गाय मरी हुई सामने पड़ी हुई नजर आती है। तो मेरे वालिद किबला आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह जब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा, आगे गुजर गए, तो फरमाते हैं मैं उसके साथ खड़ा हो गया, उस मुर्दा जानवर के साथ, कि ये उठ जाए तो बड़ा अच्छा है। तो मेरे जद्द अमजद मेरे शेख वो मेरे मुर्शिद गिरामी को फरमाते हैं आप क्या चाहते हैं? क्या ये मुर्दा पड़ी है, मैं चाहता हूँ ये उठ जाए। तो आपने इरशाद फरमाया या हय्यो या कय्यूम पढ़ के इसको ठोकर मारो, ये जिंदा हो जाएगी। तो आपने फरमाया मैंने या हय्यो या कय्यूम पढ़ के ख्वाब में उस मुर्दा गाय को ठोकर मारी तो वो उठ के खड़ी हो गई। तो हजरात में हैरान हो गया जब मैंने हदीस पढ़ी। हदीस में यह आता है कि जो शख्स रात को सोते हुए या हय्यो या कय्यूम का विर्द करे उसके दिल पर कभी मौत वारद नहीं होती, उसके दिल पर कभी मौत वारद नहीं होती। तो मैं अपने तमाम उन साथियों को जो आज बैत हुए बिलखुसूस और जो बैत नहीं है लेकिन उन्होंने हदीस सुन ली है, उन्हें मैं तलकीन करता हूँ कि जब सोना ही हो ना तो अल्लाह अल्लाह करते करते या हय्यो या कय्यूम पढ़ते पढ़ते सो जाओ। तुम तो सो जाओगे, नबी की बरकत से तुम्हारा दिल जागता रहे। अल्लाह आप सबको सलामती नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जो आपकी मुरादें हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, आज दर खुदा के सामने रख दो। आज जिस प्यार की ये मजलिस मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान से सजी है, इलाहुल आलमीन दूर और नजदीक से आने वाले, तेरे नबी का मिलाद मनाने वाले, तेरा और तेरे नबी का जिक्र करने के लिए और सुनने और सुनाने के लिए यहाँ अहले ईमान आए हैं। ए रब्बे जुल जलाल सबका आना तू अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन नबी के जिक्र से, तेरे जिक्र से, तुझे तेरे जिक्र ही का वास्ता देते हैं। ए रब्बे जुल जलाल हम सब के सगायर और कबायर माफ फरमा दे, हमारी लग़्ज़शें माफ फरमा, हमारी गफलतें माफ फरमा, छोटे और बड़े गुनाह माफ फरमा। इलाहुल आलमीन हमने लोगों के दिल दुखाए माफी अता फरमा, हमने लोगों के हुकूक गज़ब किए माफी अता फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे हदों को तोड़ा है, तेरी पाबंदियों को तोड़ा है। हम तेरे भी बागी हैं, तेरे नबी के भी बागी हैं, लेकिन आज तेरे नबी के मिलाद की महफिल में आके तेरी जंजीरे रहमत को पकड़ के अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला जितनी गलतियां जानबूझकर की हैं, गफलत से हुई हैं, तू सबकी माफी अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन आज इस महफिल से जब हम उठेंगे तो एक नए बलबले की तलब लेकर, एक नया जोश लेकर, तेरे नबी की मोहब्बत उसकी सौगात लेकर, उसकी तलब रखकर हम तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं कि मेरे मौला ये रात, ये जब दिन के उजाले में आए तो हमारी जिंदगी में भी तेरी रहमतों से उजाला ही उजाला आ जाए। इलाहुल आलमीन नेकियों से मोहब्बत अता फरमा, गुनाहों से नफरत अता फरमा, बाहिमी मोहब्बत अता फरमा, तफरीक और तशदीद से हमें निजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन आज की ये महफिल सजाने वाले शेखुल आलम कौंसल तिब्बा मोहम्मद नगर और उसके रूए रमा जनाबे इमरान साहब और उनकी सारी जमात, इलाहुल आलमीन हर हर कदम जो तेरे नबी की याद में और इस मजलिस को कायम करने में उठा है, इलाहुल आलमीन हर एक को हर हर कदम के बदले करोड़ हा नेकियों का सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन आज एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हाथ तेरे दरबार की तरफ उठे हुए हैं, जिसकी जो मुराद है मेरे मौला पूरी फरमा। सबकी तंगदस्तियां दूर फरमा, परेशानियां दूर फरमा, जो बीमार हो गए उन्हें शिफा अता फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके कब्रों पर आज की महफिल की बरसात फरमा दे। इलाहुल आलमीन उनके कब्रों में
तू नूर ही नूर दाखिल फरमा। इलाहुल आलमीन बारे दिगर तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, जितने भी परेशान हाल यहाँ बैठे, मैं किसका नाम लूं, किसका नाम छोड़ूं? मेरे मौला ये तो मेरी हद तक है, लेकिन तू तो हर एक को जानता है, हर सीने को जानता है, हर चेहरे को जानता है, हर एक की मुराद को जानता है। आज तुझे तेरी रुबूबियत का वास्ता, तुझे तेरे महबूब की महबूबियत का वास्ता, हर एक की मुराद पूरी फरमा दे, हर एक की ख्वाहिश की तकमील फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो ला औलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो औलाद वाले उन्हें औलाद की खुशियां अता फरमा, वालिदैन को औलाद के गमों से महफूज फरमा। इस वक्त सैकड़ों लोग आपको मुझे इस महफिल में फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इस दुआया मजलिस में, मिलाद की महफिल में शरीक हैं। दुआ फरमाए अल्लाह उन सब की हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए, उनकी मुरादें भी खुदा पूरी फरमाए। इलाहुल आलमीन उनकी आहोजारी तेरी बारगाह तक पहुंच रही है, उसे भी शर्फ कबूल अरजानी फरमा। इलाहुल आलमीन जो सफर में है उन्हें खैर व आफियत से मंजिल आशना फरमा। जो मदीने का रुख कर रहे हैं, जो मक्का का रुख कर रहे हैं, उनके सफर को कामयाब फरमा। मक्के में भी कमाई अता फरमा, मदीने में भी कमाई अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, सबको शिफा अता फरमा। हाजी अब्दुल्ला साहब की हमशीरा बीमार है, दुआ फरमाए खुदा उन्हें शिफा अता फरमाए। हाजी यूनुस साहब काफी दिनों से बीमार हैं, वो मेरे शेख कामिल के बड़े मुरीदे कामिल हैं, दुआ करें अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल बीमारी तो हम तक है, वो हम उसके सामने लाचार हो जाते हैं। मेरे मौला तू तो कादिर मुतलक है, करम फरमा, सबकी बीमारियां दूर फरमा। जो जिस्म के बीमार है शिफा अता फरमा, जो तन के बीमार है शिफा अता फरमा, जो मन के बीमार है शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो रूह के बीमार है शिफा अता फरमा। हमारे जाहिर को शरीयत का नूर अता फरमा और हमारे बातिन को तरीकत का सुरूर अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिए तो तेरे और तेरे नबी की याद में जिए, जब दुनिया छोड़े तो तेरे और तेरे नबी की याद में छोड़े। इलाहुल आलमीन नबी की मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन शरीयत पर अमल दरामद नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके घरों में बरकत नहीं, बरकत अता फरमा। जिनकी रोजी में बरकत नहीं, बरकत अता फरमा। जिनके हाथ रोजगार नहीं, हलाल फराख रोजगार नसीब फरमा। जो मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी कर रहे हैं, मेरे मौला उनकी मंसूबा बंदी में बरकतें नाज़िल फरमा। रास्ते की रुकावटें दूर फरमा, रिज़्क़े हलाल अता फरमा, मोहब्बतों वाला अता फरमा। तेरे दीन के ताबे जो रिज़्क़ है वो रिज़्क़ सबको नसीब फरमा। आज की इस महफिल को कामयाब करने वाले, इस महफिल में हिस्सा डालने वाले और हाथ में हाथ डालकर इस महफिल के लिए अपने वजूद को फूल बनाने वाले, इलाहुल आलमीन इन्हें क़यामत में भी नबी का कुर्ब अता फरमा के नबी की मोहब्बतों की खुशबू में जीना नसीब फरमा दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। दुआ कीजिए जो हमारे उलमाए किराम इस वक्त जेलों में हैं, अल्लाह उनकी उस मोहब्बत को, ये कैद व बंद को जो नबी की याद के लिए, नबी के तहफ़्फ़ुज़, नामूस रिसालत के लिए, मेरे मौला उनका ये अमल कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर लिया गया। मेरे मौला इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर या तो तेरा नाम है या तेरे नबी का नाम है। इस मुल्क में रहने वाले ये तेरा भी नाम लेते हैं, तेरे नबी का भी नाम लेते हैं। इलाहुल आलमीन ये मुल्क तूने जिनको दिया है, जिस कलमे के लिए दिया है, तुझे उस कलमे का वास्ता, तुझे तेरे नबी का वास्ता, इस मुल्क को हिफाजत अता फरमा। इसे अग़यारों से महफूज फरमा, इसे दुश्मनों से महफूज फरमा, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन इसकी बिदायत महफूज फरमा, इसकी निहायत महफूज फरमा। ये फौज जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने जानों का नजराना दे रहे, इलाहुल आलमीन उनकी खिदमत को भी एजाज़ पजीराई अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें तू वो हुक्मरान अता फरमा जो तुझसे डरते भी हों, तेरे नबी से मोहब्बत भी करते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।